हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं लेखपाल का एग्जाम बहुत ही पास आ गया। अब ये 1 से या 2 मंथ के बीच में हो ही जाएगा। इसलिए मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के बीच प्रैक्टिस क्लासेस। ये प्रैक्टिस क्लास जो है वो डेली चलेगा अब से। तो आप देखिए प्रैक्टिस क्लासेस करिए। देखिए फर्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वो सी डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। सी डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे, वो जो है स्कूल जाती है डेली। अब ये डेली जो जा रही है एवरी डे क्या शो कर रहा है? एवरी डे शो कर रहा है कि ये डेली का काम है। अब डेली का काम को किस टेंस में रखा जाता है? तो डेली का जो भी वर्क होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हैड V3 होगा? हैड प्लस गोन जो है वो V3 है, तो हैड प्लस V3 क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है? नहीं होता है। सेकेंड देखिए इज गोइंग क्या शो कर रहा है? इज प्लस V4। अब ये इज प्लस V4 क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब फॉर्म तो यूज नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट देखिए हैव गोइंग, तो हैव गोइंग भी हैव प्लस V4। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म क्या होता है? V1 या V5। तो यहाँ पर V1 या V5 वाला फाइंड करेंगे। अब V1 या V5 तो C सब्जेक्ट क्या है? C। अब C के साथ क्या आएगा? V1 या V5। तो सब्जेक्ट के साथ आएगा V5। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V5। V5 कहने का मतलब गोज। तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब इसे आप एग्जाम में कैसे बनाएगा? एग्जाम में तो इतना आपको देखना नहीं है। एग्जाम में आप सीधा साधा देखिएगा कि क्या दिया हुआ है? एवरी डे। एवरी डे जहां भी आ जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा तो V1 या V5। तो डायरेक्ट फाइंड करिए V1 या V5 का है। V1 या V5 नहीं है, V1 या V5 नहीं है, V1 या V5 नहीं है। ये रहा V1 या V5 तो मिल गया, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। द सन राइज या हैज राइज, ये सन राइज इन द ईस्ट मतलब सीधा साधा बोल रहा है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। अब ईस्ट में राइज करता है तो क्या है? ये पहले तो पता करेंगे किस टेंस में है। तो टेंस पता करना हो तो क्या देखेंगे? सन राइज इन द ईस्ट मतलब सन जो है वो सूरज ईस्ट में उगता है। अब ये जो सन ईस्ट में राइज करता है तो ये क्या शो कर रहा है कि डेली का है। अब डेली के साथ रिपीटेड है और साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये राइज करेगा ईस्ट में। अब जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो उसे किस टेंस से डिनोट करते हैं? तो उसे डिनोट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या भी बताया गया कि V1 या V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म क्या होता है? V1 या V5। तो इसमें फाइंड करेंगे V1 का है या V5 का है। V1 या V5 नहीं है, V1 या V5 नहीं है। रहा क्या? ये V1 और यहाँ रहे V5। अब V1 आएगा या V5 ये कैसे? तो देखिए सन के साथ क्या आएगा? तो सन क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या है? सिंगुलर ही ना। तो सिंगुलर के साथ क्या दे दीजिएगा? राइज दीजिएगा? नहीं, राइज नहीं होगा। कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो V1 तो यहाँ होगा नहीं। अब V5 जो कि सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा राइजेज, मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो होती है वो ईस्ट में उगता है। नेक्स्ट देखिए वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखने समझ में आ रहा है, ये बताना चाह रहा है कि वाटर जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। अब ये जो बॉयल होने लगता है क्या ये ऐसा ये जो दिया हुआ है ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है कि हाँ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही डिनोट करेंगे जहां पर भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, परमानेंट एक्टिविटी हो या रेगुलर रिपीटेड एक्शन हो, वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिएगा। तो अब इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या दिया है? V1 या V5। वर्ब फॉर्म तो यही होता है। तो वर्ब फॉर्म के अनुसार V1 या V5, इज प्लस V4 नहीं होगा, V3 नहीं होगा, हैव बॉइल्ड V3 नहीं होगा, बॉइल्स V1 या V5। तो ये क्या दिया हुआ है? V5। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस मींस वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए ही डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? कुछ कीवर्ड होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमेशा डिनोट करते हैं, वो आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा या याद कर लीजिएगा, पिछली क्लास में हो सकता है बताए होंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है? ही डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। वह जो है स्कूल डेली जाती है। अब स्कूल डेली जा रही है तो ये क्या एक दिन की बात है? नहीं, डेली मतलब रिपीटेड एक्शन है, एक्टिविटी जो है रिपीट हो रहा है बार बार। अब रिपीट होने वाले एक्शन को ये क्या बताएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेगा। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज करेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब फॉर्म क्या बताएगा? V1 या V5। अब V1 या V5 तो सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा या V5? तो देखिए ही जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? V1 सिंगुलर होता है? नहीं, ये प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। V5 को देखें तो ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर V5। अब V5 का है तो गो नहीं है, हैड गो नहीं, विल गो नहीं, गोज। V5 है, अब V5 है तो इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी डॉट डॉट टू द सिनेमा एवरी संडे। वो जो है वो संडे को, हर एक संडे को सिनेमा देखने जाती है।
अब सिनेमा देखने अगर वो हर एक संडे को जा रही है तो सिनेमा देखना एक वर्क है, और ये हर एक संडे एवरी संडे जा रही है। अब ये क्या है, एवरी संडे जब जा रहे हैं तो ये रिपीट हो रहा है, हर एक संडे आया फिर गए, संडे आया फिर गए, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले एक्शन को किस टेंस से दिखाते हैं, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट में भी कौन, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म क्या होता है, V1 या V5। तो V1 या V5 फाइंड करिए कहाँ है, तो V1 या V5, V1 है, V2 हैड गॉन नहीं होगा, V5। अब इसमें V1 आएगा या V5, तो सब्जेक्ट क्या है, सी दैट मींस सिंगुलर। अब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब है कौन सा, तो V5, तो V5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल दे रहा है, he dot dot in while I was reading, he dot dot in while I was reading, मतलब वह आती है जब मैं रीडिंग कर रहा था, सॉरी वह आता है जब मैं रीडिंग कर रहा था। अब वो जब मैं रीडिंग कर रहा था तब वो आता है, तो वो क्या हो रहा है, पास्ट में है। देखिए आई वाज रीडिंग, यहाँ ये वाज वर्ड क्या दिखा रहा है, वाज दिखा रहा है, ये पास्ट में कोई काम हो रहा है, तो पास्ट में हो रहा है, मतलब ये भी पास्ट में ही हो रहा है ना। ही डॉट डॉट इन व्हाइल आई वाज रीडिंग, वो आया जब मैं पढ़ रहा था। अब वह आया क्या प्रेजेंट में हो सकता है, नहीं होगा, तो प्रेजेंट वाला V1 और V1 तो हट जाएगा। उसके बाद इज कमिंग क्या शो करता है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस वाला होगा नहीं। विल कम क्या हो सकता है, विल कम भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर को डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करने वाला तो पास्ट को डिनोट करेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा केम। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि ये पास्ट के काम को दिखा रहा है, वह आया जब मैं पढ़ रहा था, तो पास्ट में दो काम हुआ है, एक हो रहा है कि वो पढ़ रहा है और दूसरा हुआ है जो कि वो आया। तो जब भी ऐसे हो कंडीशन कि एक काम कंटिन्यू है और दूसरा काम को डिनोट करना है, तो वहां पर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म क्या होता है, V2। तो V2 यहाँ पर है केम, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में दे रहा है वी डॉट डॉट हिम यस्टरडे। अब ये जो यस्टरडे वर्ड है वो क्या डिनोट करता है, डिनोट कर रहा है कि ये पास्ट की एक्टिविटी है। अब ये पास्ट का जो पास्ट में हुआ है, तो पास्ट के लिए क्या दिखाएंगे, सी V1 पास्ट को डिनोट करेगा नहीं, इज सीइंग पास्ट को डिनोट करेगा नहीं करेगा। V2 जो है वो पास्ट को डिनोट करता है, तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वी सो हिम यस्टरडे, मतलब हम लोगों ने कल उसे देखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए, व्हाइल दे प्रेड वी डॉट डॉट, मतलब जब वो प्रार्थना कर रहा था उस वक्त हम लोग डॉट डॉट कर रहे थे, तो जब वो प्रार्थना कर रहा था हम लोग गा रहे हैं, मतलब एक काम पास्ट में और एक काम अभी कर रहे हैं, कि वो लोग प्रार्थना कर रहा था और हम लोग गा रहे हैं अभी, तो वो तो नहीं दिखाएंगे। सैंग, अब यहाँ जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी वक्त हम लोग गाए थे, तो उस वक्त गाए थे तो सैंग हो जाएगा। ठीक है, व्हाइल दे प्रेड वी सैंग, मतलब जब वो प्रार्थना किया था हम लोग गा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, वी डॉट डॉट अ मूवी लास्ट नाइट, वी डॉट डॉट अ मूवी लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट क्या दिखा रहे हैं, लास्ट नाइट दिखा रहे हैं कि ये काम पहले हो चुका है। अब पहले हो चुका तो V1 आएगा नहीं, वर्ड फॉर्म वन जो है वो तो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, वो होगा नहीं। आर सिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। V2 हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है कि लास्ट नाइट होता क्या है, या कि ये कीवर्ड सब आपको याद नहीं है, तो कैसे करिएगा, तो देखिए वी के साथ क्या आएगा, सो या आर सिंग या सी, तो देखिए वी और यहाँ लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट का सीधा सा मतलब तो समझ में रहा है ना, कल हुआ है, पास्ट में कोई काम हुआ है, तो पास्ट में काम हुआ है, और सी जो है वो V1 है, V1 प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, वो नहीं होगा। आर सीइंग नहीं होगा क्योंकि ये V4 दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करेगा, तो ये V2 ही है जो कि पास्ट को शो करता है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उनके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही केम आई डॉट डॉट, जब वो आया मैं डॉट डॉट कर रहा था, तो जब वो आया तो ये केम जो है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, पास्ट का है, पास्ट में है ये सेंटेंस, पास्ट में है तो पास्ट में प्रेजेंट वाला तो होगा नहीं, रीड्स प्रेजेंट का है वो होगा नहीं। नेक्स्ट दे रहे हैं एम रीडिंग, एम रीडिंग क्या हो सकता है,
मतलब यहाँ पास्ट में हो रहा है तो ये प्रेजेंट में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा है। अब दोनों काम जब एक साथ हुआ है तो एक पास्ट में और एक प्रेजेंट में एक साथ तो नहीं हो सकता, दोनों पास्ट में, तो ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज रीडिंग। एम रीडिंग तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही रहने देते हैं आज की क्लास को, यही 10 क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 20 या 30 क्वेश्चन डेली लाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज की क्लास आप लोग देखिएगा तो वहां आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा बेसिक लेवल है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें आप लोग को थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा। अब एक ही बार में अगर हम कह दें कि हाँ लो ये इस लेवल का सवाल बना दो, तो वो तो बनेगा नहीं, तो छोटे धीरे धीरे आपके लेवल को हाई किया जाएगा। मान लीजिए आज आप इतना हुए तो नेक्स्ट डे इतना होइएगा, फिर इतना, फिर एग्जाम के लेवल में पहुंच जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।